पीएम मोदी ने आज मुंबई और आसपास के इलाकों को हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। पीएम ने पिछली सरकार के दौरान किए गए कामकाज पर भी सवाल उठाए। पीएम ने महाराष्ट्र के कल्याण में मेट्रो के 2 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम ने कल्याण में 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज पीएम मोदी ने कहा, मौजूदा सरकार ने विकास को गति दी। पीएम ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान 8 साल तक मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट लटका रहा। पीएम मोदी ने कहा, मुंबई में पूरे भारत की तस्वीर दिखती है। पीएम ने कहा कि 2022 तक मुंबई वालों के लिए 275 किलोमीटर की मेट्रो लाइन तैयार होगी। 8 साल तक क्या हुआ, कहां मामला अटक गया, बताना मुश्किल है। पहली लाइन 2014 में शुरू हो पाई और वो भी सिर्फ 11 किलोमीटर की लाइन। 8 साल में सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर। 2014 के बाद हमने तय किया कि मेट्रो लाइन बिछाने की स्पीड भी बढ़ेगी और स्केल भी बढ़ेगी। पिछले 4 साल में मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए अनेक नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। कल मुंबई के अस्पताल में लगी आग से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आग में झुलसने से 140 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा था। सरकार ने जांच के आदेश दिए। मुंबई में ईएसआईसी अस्पताल में आग, 8 लोगों की मौत, 140 से ज्यादा लोग घायल। मुंबई के अंधेरी इलाके में ईएसआईसी कामगार अस्पताल में आग लगी। सोमवार की शाम को ईएसआईसी अस्पताल में आग लगी थी। अस्पताल और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से 8 लोगों की जान गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम पर सवाल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अस्पताल की आग पर जांच के आदेश दिए। मुंबई के अंधेरी में कल शाम ईएसआईसी कामगार अस्पताल में आग लग गई, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आग की चपेट में आने से 140 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आई थिंक फ्लोर में डायरेक्ट जाना पॉसिबल ही नहीं था। लोग नीचे नहीं आ पा रहे थे। ऐसे तो पेशेंट है, ऊपर से कूदी मारे पेशेंट लोग ने। आई थिंक मैं क्या बताऊँ, मम्मी को भी कूदी मारने बोला था। उनको भी निवेदन करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि आप आपके जान के बारे में नहीं, पेशेंट के जान के में सोचिए। वो मुंबई कॉरपोरेशन के दायरे में ये फायर ऑडिट होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए अभी ये चर्चा करने का मुद्दा नहीं है। अभी सभी पेशेंट को जो तकलीफ है उनमें से बाहर निकाल के उनको घर डिस्चार्ज करना चाहिए। आग के बाद अफरा तफरी और लापरवाही का आलम यह था कि फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन उसके पास जो सीढ़ी थी वो सिर्फ 3 मंजिल तक की जा सकती थी, जबकि आग की वजह से लोग 4थी मंजिल पर भी फंसे हुए थे। 4थी मंजिल पर फंसी 3 महिलाओं ने खिड़की तोड़कर जान बचाई, तो कई लोगों ने छत से कूदकर खुद को बचाया। आग के बाद अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। अस्पतालों में भी कोई ऑडिट नहीं हुई है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने सीधा जवाब दे दिया कि हमारे पास इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं कि मुंबई में कुल कितनी बिल्डिंगों में ऑडिट हुआ है या कितने अस्पतालों में ऑडिट हुआ है। नीचे आग लगने के कारण स्टेयरकेस के डक्ट से स्मोक ऊपर गया। वो स्मोक के कारण ये सब कैजुअलिटीज हुई है और मॉर्बिडिटी भी हुई है पेशेंट की। पेथाई तूफान आंध्र के तट से टकराकर पुदुचेरी पहुंच चुका है, लेकिन इसका असर अभी भी दिख रहा है। हजारों किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। पेथाई तूफान की वजह से कई इलाकों में तेज बारिश हुई, फसलों को नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश से टकराकर पुदुचेरी पहुंचा पेथाई तूफान, ओडिशा पर भी असर पड़ा। कल से ही कई जगहों पर तेज बारिश शुरू हो गई, लोगों को काफी परेशानी हुई। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तूफान से बचने के लिए हजारों लोगों को तटीय इलाकों से हटना पड़ा। मौसम विभाग ने कहा कि आज शाम तक तूफान का असर खत्म होने की उम्मीद है। पेथाई तूफान की वजह से धान, मक्का, हल्दी, कपास और मिर्च की फसलें खराब हो गयी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में काफी तेज बारिश हुई। आशंका जताई जा रही है कि किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो गई। विजयवाड़ा में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
वक्त से पहले बर्फबारी का अच्छा खासा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत बड़े इलाके में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगे के लिए चेतावनी दी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। कल दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द रात थी। पालम में 4.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है। इस बार वक्त से पहले बर्फबारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में ज्यादा असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि अगले 2-3 दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। लगातार बर्फबारी से जम्मू कश्मीर का मुगल रोड बंद हो गया था। इसे खोलने के लिए मशीनों की मदद दी जा रही है। वहीं पटनी टॉप जैसे निचले इलाकों में बर्फबारी से सैलानी जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इन सभी के अलावा इस बार पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग में भी अभी से ही बर्फबारी शुरू हो गई है।